गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो क्लास लेकर आया हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसमें हमने पहले हैमिल्टनियन प्रिंसिपल किए थे। तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टनियन प्रिंसिपल। उसमें पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिराइव लैग्रांजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टनियन प्रिंसिपल। तो उसमें हम देखेंगे कि लैग्रांजियन फंक्शन, लैग्रांजियन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है। एल एल क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्यू के डॉट टी जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम। अब एल क्या है कि टाइम का एक्सप्लिसिटी फंक्शन नहीं होता है स्पष्ट रूप से, आगे इसको लेके वेरी नहीं करते हैं, टी पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम निकालेंगे टेल एल, तो इसको लिखेंगे कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डेल क्यू के प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट डेल क्यू के डेल क्यू के डॉट। अब हम यूज करेंगे हैमिल्टनियन प्रिंसिपल। हैमिल्टनियन प्रिंसिपल क्या होता है? उसका स्टेटमेंट डेल T1 से T2 एल डी टी बराबर ज़ीरो। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं T1 से T2 डेल डेल एल डी टी बराबर ज़ीरो। तो इसको लिख सकते हैं T1 से T2 डेल एल की जगह लिख सकते हैं कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डेल क्यू के प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट डेल क्यू के डॉट, और डेल एल का मान आ गया और डी टी इक्वल टू ज़ीरो, ये हम लिख सकते हैं। हम लैग्रांजियन इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं हैमिल्टनियन प्रिंसिपल की सहायता से। यहाँ जो डेल क्यू के डॉट है इसको लिख सकते हैं डेल डी अपॉन डी टी क्यू के, या लिख सकते हैं टी अपॉन डी टी डेल क्यू के। तो इस डेल क्यू के डॉट की जगह लिखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी T1 से T2 कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डेल क्यू के प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट। अब इस डेल क्यू के डॉट की जगह ये मान रख देंगे डी अपॉन डी टी डेल क्यू के और डी टी बराबर ज़ीरो। अब ये दोनों स्टेप अलग अलग ले लेंगे। T1 से T2 कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डेल क्यू के प्लस एक डी टी और आएगा प्लस T1 से T2 कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट और डी अपॉन डी टी डेल क्यू के डी टी बराबर ज़ीरो। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। और जब टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनका पार्टीशन इंटीग्रेशन होता है, खंडन समाकलन। वो कैसे होता है वो लिखते हैं अपने T1 T2 कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट। चलो इसके साथ ही लिख लेते हैं इक्वेशन पूरी लिखते हुए लिख लेते हैं।
जैसे ये तो हो जाएगा T1 से T2, ये टर्म तो ऐसी ऐसी आ जाएगी, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डेल क्यू के। अब इसमें फर्स्ट को छोड़ देंगे, प्लस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट सेकेंड का कर देंगे इंटीग्रेशन। डी अपॉन डी टी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो इंटीग्रेशन ऑपरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा डेल क्यू के और लिमिट लग जाएगी T1 से T2, फिर माइनस आएगा, फिर लिमिट आएगी T1 से T2। पहले का होगा डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, और इसका होगा इंटीग्रेशन, तो डेल क्यू के आ जाएगा और आ जाएगा डी टी बराबर 0। ठीक है। अब ये जो डेल क्यू के है T1 से T2, ये क्या होता है एट फिक्स पॉइंट, मैंने बताया था एट फिक्स पॉइंट डेल क्यू के इज 0, मस्ट बी 0। ये इसकी कंडीशन होती है हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल की, ठीक है ना। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, डेल क्यू के 0 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं डेल क्यू के इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, केवल ये टर्म और ये टर्म, दो टर्म हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है। T1 से T2 कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डेल क्यू के, एक डी टी और आएगा यहाँ डी टी प्लस ये टर्म 0 हो जाएगी, फिर माइनस आएगा T1 से T2 डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट डेल क्यू के डी टी बराबर 0। ठीक है। इस टर्म को हमने 0 कर दिया क्योंकि एट द फिक्स्ड एंड पॉइंट्स डेल क्यू के इज 0। अब इसमें से डेल क्यू के डी टी उधर कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन T1 से T2 इधर कॉमन आ जाएगा, T1 से T2 कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के माइनस डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट डेल क्यू के डी टी इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन तो 0 होगा नहीं, ये 0 हो जाएगा, ब्रैकेट कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के माइनस डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट, माइनस से गुणा कर दिया, माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। ये जो इक्वेशन आई है विच इज़ द लाग्रांजियन इक्वेशन, तो हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल की सहायता से लाग्रांजियन इक्वेशन प्राप्त कर ली। ठीक है ना। अब हम करेंगे डिराइव लाग्रांजियन इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। डिराइव लाग्रांजियन इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में हम नॉन कंजर्वेटिव कंपोनेंट यूज करेंगे, जो कैपिटल क्यू के होगा
उसको जनरलाइज फोर्स बोलते हैं। मैंने पहले पिछले वीडियो में बता रखा है, जनरलाइज फोर्स होता है क्यू के, उसका मान होता है एफ आई अप्लाइड फोर्स और डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के। ठीक है ना, ये इस तरह से मान होता है उसका जनरलाइज फोर्स का, आप देख भी सकते हो। तो वो हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है, हम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल लिखेंगे, डेल T1 से T2 L डी टी इक्वल टू ज़ीरो। एल बराबर क्या होता है, इसका एक्सटेंडेड हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सटेंडेड हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल डेल T1 से T2 T माइनस वी डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको और भी चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं, डेल T माइनस डेल वी डी टी इक्वल टू ज़ीरो। माइनस डेल वी क्या होता है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो माइनस डेल वी को हम क्या लिखते हैं, पिछले आर्टिकल में आपने देख रखा है, डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू, ये लिखते हैं ना। और डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ आई डॉट डेल आर आई। तो डेल डब्ल्यू एफ आई, इसको हम डेल क्यू के से डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेल आर आई। ठीक है ना। तो डेल डब्ल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ आई, डेल आर आई को इधर ले आएंगे, डेल क्यू के और डेल क्यू के उधर लिख देंगे एक। तो ये जो टर्म बनी है इसको बोलते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव कंपोनेंट, जनरलाइज फोर्स फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो ये जो हमने डेल डब्ल्यू काम में लिया है, एफ डॉट डेल आर आई, इसको हम लिखेंगे क्यू के डेल क्यू के। ठीक है ना। T1 से T2 डेल टी डी टी प्लस T1 से T2 क्यू के डेल क्यू के डी टी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने डेल डब्ल्यू की जगह लिख दिया। ठीक है ना। अब इन केस ऑफ हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी को हम इस प्रकार से दिखाते हैं। जैसे लाग्रांजियन में एक हमने टर्म आई थी पिछले टॉपिक में, T1 से T2, बीच में देखना आप रिवर्स करके L डी टी, ये इक्वेशन आई थी एक। T1 से T2 करली एल अपॉन करली क्यू के माइनस डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट डेल क्यू के डी टी। ये इक्वेशन आई थी अपने पास में। ठीक है ना, बराबर ज़ीरो। तो हम इस एल की जगह टी यूज करेंगे। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 से T2 डेल एल डी टी बराबर, हाँ फिर दोबारा लिखने से मतलब नहीं है तो टी लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन। T1 से T2 करली टी अपॉन करली क्यू के माइनस डी अपॉन डी टी करली टी अपॉन करली क्यू के डॉट डेल क्यू के डी टी बराबर ज़ीरो। ये हम लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म आई है इसकी जगह ये हम ये यहाँ पुट करेंगे। तो
T1 से T2 कर्ली T अपॉन कर्ली क्यू के माइनस D अपॉन डी टी कर्ली T अपॉन कर्ली क्यू के डॉट और डेल क्यू के डी टी ये जीरो नहीं होता है, इसका मान ये होता है। ये इक्वेशन हमने अभी पिछला टॉपिक जो डिराइव लाग्रांजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल जो अभी पिछला टॉपिक किया है उसी में ये इक्वेशन आती है बीच में, आप देखना इसको चेक करना रिवर्स करके। तो उसी इक्वेशन से हमने टी का वेरिएशन निकाला है, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन, और वो हमने यहाँ पुट किया है, ठीक है ना। प्लस T1 से T2 क्यू के डेल क्यू के डी टी। क्यू के क्या है, नॉन कंजर्वेटिव कंपोनेंट है, जनरलाइज फोर्स फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। अब ये इंटीग्रेशन और ये डेल क्यू के डी टी कॉमन ले लेंगे, ये एक साथ आ जाएगा। T1 से T2 कर्ली T अपॉन कर्ली क्यू के माइनस D अपॉन डी टी कर्ली T अपॉन कर्ली क्यू के डॉट प्लस क्यू के डेल क्यू के डी टी बराबर 0। ये हमारे पास में आ गया। अब ब्रैकेट जीरो के बराबर हो जाएगा, डेल क्यू के माइनस डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट प्लस क्यू के बराबर 0। अब लास्ट में आएगी लाग्रांजियन इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। मैंने पहले पिछले क्लास में इन स्टार्टिंग में मैंने करा रखी है इक्वेशन, देखना आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा d अपॉन डी टी कर्ली T अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली T अपॉन कर्ली क्यू के बराबर, क्योंकि ये माइनस का आएगा, ये उल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास में लाग्रांजियन इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ये इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारा अभी फर्स्ट यूनिट चल रहा है सेमेस्टर फर्स्ट का, और कुछ टॉपिक सेकंड के भी आएंगे, फिर पूरी तरह से सेकंड यूनिट चालू करेंगे, फिर थर्ड। 3 यूनिट है कोई ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।